हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्यों होती है और अगर ऐसा हो गया है तो आपके साथ क्या क्या होगा और आपको कैसे रहना चाहिए, क्या आपके लिए सही होगा। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता दें कि ट्विंस प्रेगनेंसी जो होती है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आइडेंटिकल और दूसरा नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में क्या होता है कि इसमें जो ओवम होता है, जो हमारा फर्टिलाइज होता है, वो फर्टिलाइज होने के बाद दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और दोनों अलग अलग ग्रो करने लगते हैं। उसमें सेम जीन होते हैं, सेम सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसे में जो बेबी बनेगा, जो बेबी डेवलप करेगा, वो काफ़ी सिमेट्रिकल, उसके फेस हो या फिर जो भी चीज़ें हैं उसकी बॉडी के, सारे कुछ मिलते रहते हैं और वो एक लगभग सेम ही रहता है और उसकी एक्टिविटी या जो भी कहें। इसके साथ ही जो दूसरा टाइप है वो नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल किस वजह से होता है? इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि दो ओवरी होती है जिसमें से कि ओवम रिलीज होता है। तो कभी कभी दो से ज़्यादा, सॉरी, वह एक से ज़्यादा ओवम जब रिलीज हो जाता है और वो दोनों दो फर्टिलाइज हो जाते हैं दो स्पर्म से, तो वहाँ ट्विंस हो जाते हैं बेबी, और वो दोनों आके यूट्रस में अलग अलग जगह पे चिपकते हैं। मीन्स ट्विंस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ट्विंस बेबी बन जाते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि अगर ट्विंस बेबी हो गया तो उसमें आपको क्या क्या करना है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि इसके कारण क्या है, मतलब कैसे होते हैं, क्यों ये चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप 30 के एवब है आपका एज, तो भी इसका कारण होता है ट्विंस। और आप अगर इनफर्टिलिटी की शिकायत थी आपको और आपने ट्रीटमेंट करवाया, उस दौरान भी दो से ज़्यादा ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से, तो भी ट्विंस के चांसेस होते हैं। और तीसरा कारण आईवीएफ होता है। अगर आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से बेबी कंसीव किया है तो उसमें भी ट्विंस के चांसेस होते हैं। और लास्ट कारण है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, बहुत फैटी हैं और बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, आप बाहर का ही खाना पसंद करते हैं, तो इस कंडीशंस में भी आपको ट्विंस होने के चांसेस रहेंगे। अभी हम बात करेंगे कि आपको अगर ट्विंस हो गया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये सुन के ही पहले बहुत हैरानी होगी और आप परेशान भी हो जाएंगे, स्ट्रेस लेने लगेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम रिलैक्स होके, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से, मीन्स डबल मात्रा में आपको मिलेगा। चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे जो भी हो, आपको वोमिटिंग हो, नोजिया हो, भूख लगना हो, थकावट हो, यानी जो भी परेशानियां होती हैं वो सारे डबल मिलेंगे आपको। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, आपको परेशान नहीं होना है। और उसमें आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपकी बॉडी में दो बेबीज डेवलप करेंगे और उसके लिए आपको डबल चीज़ें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उस हिसाब से आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आपको जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं वो सारी चीज़ें बढ़ के मिलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, बहुत वीकनेस रहेगा, बहुत थकान लगेगा, आपका मतलब बहुत परेशान हो जाएंगे अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो। और एक चीज़ और होगा, ज़्यादा मात्रा में आपको स्ट्रेस मार खा सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कंसीव करने के 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट कर देना है। आपको मॉइस्चराइज़र लगाना या फिर लोशन कोई या फिर क्रीम, जो भी आपको सूटेबल लगे। और थोड़ा सा आपका पेट ज़्यादा इसमें निकलेंगे तो आपका जो बैक बोन है, बैक एग है, वो हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने न्यूट्रिशन को ध्यान देना है, अपने सप्लीमेंट को टाइम टाइम से लेते रहना है। और लास्ट में एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ट्विंस है तो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा बेबी का पोजीशन रहेगा उस हिसाब से नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी होगी।